हेलो एवरीवन। और कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड सब्जेक्ट था। सेकंड इन द सेंस मतलब हमने पहला सब्जेक्ट का जो सिलेबस था उसको डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है हाईवे इंजीनियरिंग। तो इसको हम देख रहे होंगे हाईवे इंजीनियरिंग में हमें क्या क्या पढ़ने को मिला होगा डिटेल में। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से हाईवे इंजीनियरिंग स्टार्ट होता है। ये थोड़ा लेंदी हो सकता है कि थोड़ा लेंदी हो, सिलेबस थोड़ा वास्ट है इसका। ठीक है, तो यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, डिटेल कंटेंट्स। डिटेल कंटेंट्स हो गए। इसमें पहला हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन, आप पढ़ोगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या रहेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, हाईवे इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें रहेगा फंक्शंस ऑफ आईआरसी। आईआरसी मतलब इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है, सीआरआई होता है। ठीक है, एमओआरटी होता है। ठीक है, एमआरटीएनएच, फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स रहेगा। फिर उसके बाद रहेगा मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट हाईवेज। ठीक, यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। फिर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं रोड ज्योमेट्रीज। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स यूज्ड इन रोड ज्योमेट्रिक्स। ठीक है, एंड देयर इंपॉर्टेंस। राइट ऑफ वे क्या होता है। ठीक, फॉर्मेशन विड्थ क्या होता है, रोड मार्जिन क्या होता है, रोड शोल्डर क्या होता है, कैरियज वे, साइड स्लोप्स, कर्व्स क्या होते हैं, फॉर्मेशन लेवल्स क्या होते हैं, कैम्बर एंड ग्रेडियंट क्या होते हैं। ठीक है, एवरेज रनिंग स्पीड, स्टॉपिंग एंड ओवर साइड डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे होगा। फिर नेसेसिटी ऑफ कर्व्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व्स इंक्लूडिंग ट्रांजिशन कर्व्स। ठीक है, सुपर एलिवेशन एंड मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन। ठीक है, स्केच ऑफ टिपिकल एल सेक्शन एंड एक्स सेक्शन इन कटिंग एंड फिलिंग ऑन स्ट्रेट अलाइनमेंट एंड एट अ कर्व। इसमें क्या है मेंशन स्पेशली है, नोट करके। नोट डिज़ाइन एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टू बी टेकन, मतलब कोई भी मैं डिज़ाइन वगैरह कुछ नहीं इसमें पढ़ना है, ना तो न्यूमेरिकल वगैरह कुछ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर सेकंड भी फिनिश हो जाता है उसका सिलेबस। चैप्टर नंबर थर्ड की बात करें तो क्या रहेगा, हाईवे अलाइनमेंट। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, बेसिक कंसिडरेशन गवर्निंग अलाइनमेंट फॉर रोड इन अ प्लेन एंड हिली एरिया। फिर रहेगा हाईवे लोकेशन मार्किंग ऑफ अलाइनमेंट ऑन ग्राउंड, सेटिंग आउट अलाइनमेंट ऑफ रोड, सेटिंग आउट बेंचमार्क्स, कंट्रोल पैक्स फॉर एम्बैंकमेंट एंड कटिंग। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो क्या रहेगा, रोड मटेरियल्स। इसमें रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड मटेरियल इन यूज़। इसमें रहेगा हमारा सॉइल एग्रीगेट एंड बाइंडर्स, इंट्रोडक्शन टू कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो, मतलब CBR टेस्ट भी होता है। ठीक है, वो पढ़ोगे आप इसके बारे में। तो कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो, मेथड ऑफ फाइंडिंग CBR वैल्यू एंड इट्स सिग्निफिकेंस। फिर उसके बाद एग्रीगेट की बात कर लें। एग्रीगेट की तो क्या रहेगा, सोर्स एंड टाइप्स, इंपॉर्टेंस, प्रॉपर्टीज, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी। ठीक, फिर उसके बाद हमारा क्या रहेगा, बाइंडर्स। बाइंडर्स पे क्या रहेगा, कॉमन बाइंडर्स क्या होते हैं, कॉमन बाइंडर्स, बिटुमेन प्रॉपर्टी एज पर BIS स्पेसिफिकेशन, फिर पेनिट्रेशन, सॉफ्टनिंग पॉइंट, डक्टिलिटी एंड विस्कोसिटी टेस्ट ऑफ बिटुमेन, प्रोसीजर्स एंड स्पेसिफिकेशन, कटबैक एंड इमल्सन एंड देयर यूजेस, बिटुमेन मॉडिफायर्स, CRMB, PMB। ठीक, यूज़ ऑफ रिसाइकल मटेरियल्स इन पेमेंट्स। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 4 फिनिश। चैप्टर नंबर 5 में रहेगा रोड पेमेंट्स। इसमें क्या पढ़ने को मिलेगा, रोड पेमेंट्स में रहेगा फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट, मतलब कि हमारा जो सड़क वगैरह होगा, एक तो देखा होगा जो हमने क्या देखा होगा, डामर का रोड होता है वो हमने देखा है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, रिजिड होता है, मतलब जो सीमेंट वाला हमने रोड देखा है ना कहीं तो देखा ही होगा। ठीक है, वो होता है। देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, उसके फ़ायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है। ठीक है, टिपिकल क्रॉस सेक्शंस, फंक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। फिर उसके बाद बात करें तो सब ग्रेड प्रिपरेशन, बोरो पिट्स, मेकिंग प्रोफाइल्स ऑफ एम्बैंकमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट, कंपैक्शन, प्रिपरेशन ऑफ सब ग्रेड, मेथड ऑफ चेकिंग कैम्बर। ठीक है, ग्रेडियंट एंड अलाइनमेंट एज पर रिकमेंडेशन ऑफ IRC। ठीक है, IRC के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हमें अलाइनमेंट और ग्रेडियंट कितना प्रोवाइड करना है उसके बारे में। ठीक है, इक्विपमेंट यूज फॉर सबग्रेड प्रिपरेशन, स्टेबलाइजेशन ऑफ सबग्रेड, टाइप्स ऑफ स्टेबलाइजेशन, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, लाइम स्टेबलाइजेशन, सीमेंट स्टेबलाइजेशन, फ्लाई एश स्टेबलाइजेशन एक्सेट्रा। इंट्रोडक्शन रहेगा केवल। ठीक है, स्पेशली यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन है इंट्रोडक्शन। बेस कोर्स के बारे में फिर रहेगा
ग्रेनुलर बेस कोर, ग्रेनुलर बेस कोर्स हो गया, इसमें रहेगा वाटर बाउंड मैकेडम, वेट मिक्स मैकेडम, फिर उसके बाद रहेगा बिटुमिनस कोर्सेज रहेंगे, बिटुमिनस मैकेडम हो गया, डेंस बिटुमिनस मैकेडम हो गया, ठीक। और क्या रहेगा मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एज पर MORTNH, ठीक है, मोट NH भी बोल सकते हैं उसको। फिर उसके बाद सरफेसिंग रहेगा, टाइप्स ऑफ सरफेसिंग में क्या रहेगा, प्राइम कोट एंड टैग कोट, सरफेस ड्रेसिंग विथ सील कोट, ओपन ग्रेड प्रीमिक्स कारपेट, मिक्स सील सरफेसिंग, सेमी डेंस बिटुमिनस कंक्रीट, फिर बिटुमिनस कंक्रीट। इसमें क्या लिखा हुआ है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन एज पर मोट NH, स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल, इक्विपमेंट्स यूज फॉर अबव, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं हमारा रिजिड पेमेंट में रहेगा, रिजिड पेमेंट के बारे में क्या रहेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट रोड एज पर IRC स्पेसिफिकेशन, फॉर्मवर्क, लेइंग, मिक्सिंग एंड प्लेसिंग द कंक्रीट, कंपैक्शन एंड फिनिशिंग, curing, joints in concrete pavements, equipment used, roller compacted concrete। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 5 फिनिश हो गया। यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 का सिलेबस क्या है, हिल रोड्स के बारे में रहेगा। इंट्रोडक्शन रहेगा सिंपली, टिपिकल क्रॉस सेक्शन शोइंग ऑल डिटेल्स ऑफ टिपिकल हिल रोड, पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन फिलिंग, स्पेशल प्रॉब्लम्स इन रोड, हिल रोड मतलब हिल रोड में हमारा जो प्रॉब्लम्स आएगा उसके बारे में, जैसे कि लैंड स्लाइड्स क्या होगा, ठीक है, मतलब लैंड स्लाइड हो गया उसके बारे में, कॉजेस, प्रिवेंशन, कंट्रोल मेजर्स, यूज ऑफ जियोग्रिड्स, जियो फ्लेक्सिबल्स, जियो सिंथेटिक्स। फिर उसके बाद ड्रेनेज रहेगा, फिर उसके बाद सॉइल एरोजन, स्नो क्लियरेंस, स्नो एवलांचेस, फ्रॉस्ट, लैंड सब्सिडेंस, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 फिनिश हो गया। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, रोड ड्रेनेज, इसमें अगर नेसेसिटी ऑफ रोड ड्रेनेज वर्क, क्रॉस ड्रेनेज क्या होता है, ठीक है, सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेन्स एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, लोकेशन, स्पेसिंग एंड टिपिकल डिटेल्स ऑफ साइड ड्रेन्स, साइड डिचेस फॉर स्पेशल साइड डिचेस फॉर सरफेस ड्रेनेज, इंटरसेप्टिंग ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स इन हिल रोड्स, डिटेल ऑफ ड्रेन्स इन कटिंग एम्बैंकमेंट, टिपिकल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये हमारा टॉपिक हो गया जो हमें पढ़ने को मिलेगा। फिर चैप्टर नंबर 8 की बात करना क्या रहेगा हमारा, रोड मेंटेनेंस, ठीक है। रोड मेंटेनेंस में इसमें क्या पढ़ने को मिलेगा, कॉमन टाइप्स ऑफ रोड फेलियर्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, पॉट होल हो गए, जैसे क्रैक्स हो गए, रटिंग हो गए, एलिगेटर हो गया, क्रैकिंग ऑफ हेवल, देयर कॉजेस एंड रेमेडीज, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहेगा, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ बिटुमिनस रोड सच एज क्रैक सीलिंग, पैच वर्क एंड रिसर्फेसिंग, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट रोड, फिलिंग क्रैक्स, रिपेयरिंग जॉइंट्स, मेंटेनेंस ऑफ शोल्डर्स। फिर चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो क्या रहेगा हमारा, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इसमें आउटपुट एंड यूज ऑफ फॉलोइंग प्लांट एंड इक्विपमेंट, हॉट मिक्स प्लांट, टिपर, ट्रैक्टर्स, व्हील एंड क्रॉलर, स्क्रैपर हो गया, बुलडोजर हो गया, डंपर्स, सॉवेल्स, ग्रेडर, रोलर, ड्रैग लाइन, एस्फाल्ट मिक्सर एंड टार बॉयलर्स, ठीक है। रोड पेवर्स हो गया और पेवर फिनिशर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, पेवर फिनिशर, ठीक है। हमारा क्या होगा यहाँ पे, पेवर फिनिशर। तो नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 जो रहेगा हमारा एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, इस बारे में भी देख लेते हैं। सॉरी, नेसेसिटी एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में रहेगा, नेसेसिटी ऑफ स्टडी ऑफ एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, एविएशन ट्रांसपोर्ट सिनारियो इन इंडिया, फैक्टर्स टू बी कंसीडर वाइल selecting a site for airport with respect to zoning laws, introduction to runways, taxiways, apron, hangar, ठीक। An expert may be invited from field or industry for extension lecture on this topic। ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे कि मतलब कोई बाहर से लेक्चरर आके फील्ड मतलब कि जो फील्ड में एक्सपीरियंस कर चुका और वो आके यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास ले, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लें तुम्हारा जो प्रैक्टिकल्स रहेंगे, कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हमारे पास रहेंगे, ठीक। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, और डिटर्मिनेशन ऑफ पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ बिटुमेन, फिर रहेगा प्रैक्टिकल नंबर 2 रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमेन, फिर प्रैक्टिकल 3 रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ डक्टिलिटी ऑफ बिटुमेन, फिर 4th की बात करें तो रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ द रोड एग्रीगेट, ठीक।
फिर प्रैक्टिकल 5 रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेशन वैल्यू लॉस एंजल्स ऑफ रोड एग्रीगेट, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट, ये हमारा प्रैक्टिकल 6 हो गया। प्रैक्टिकल 7 में क्या रहेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो, ठीक है, फॉर सबग्रेड सॉयल। प्रैक्टिकल 7 हो गया। प्रैक्टिकल 8 की बात करें तो रहेगा डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वर्किंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वर्किंग ऑफ हॉट मिक्स प्लांट थ्रू अ फील्ड विजिट, ठीक है। फील्ड विजिट वैसे करवाया तो जाएगा नहीं, ये भी हो सकता है। फिर प्रैक्टिकल नंबर 9 की बात करें तो रहेगा विजिट टू हाईवे कंस्ट्रक्शन साइट फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ टिपर, मतलब कि साइट पे विजिट करवाया जाएगा, जिसमें क्या रहेगा, ऐसा मेंशन है, ऐसा होने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। जिसमें टिपर क्या होता है, ट्रैक्टर क्या होता है, ठीक है, व्हील एंड क्रॉलर क्या होते हैं, स्क्रैपर क्या होता है, बुलडोजर क्या होता है, डंपर्स क्या होते हैं, ठीक है, और सॉवल्स क्या होता है, ग्रेडर क्या होता है, रोलर, ड्रैग लाइन, रोड पेवर्स और जेसीबी, इनके बारे में आपको दिखाया जाएगा, ऐसा यहाँ पे मेंशन है, लेकिन ऐसा होने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेरियस वर्क्स ऑफ मिक्सिंग एंड स्प्रेइंग इक्विपमेंट थ्रू अ फील्ड विजिट, ठीक है, ये भी रहता है, ऐसा यहाँ पे मेंशन है, पर पता नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हमारा 10 चैप्टर थे इस सब्जेक्ट के, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। हाईवे इंजीनियरिंग हमारा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, किसके लिए, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी जे एग्ज़ाम अगर आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है, अगले 1-2 साल में डिप्लोमा कंप्लीट होते होते, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसमें हैं बहुत सारे, ठीक है, और ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बाकी हमारा हाईवे इंजीनियरिंग का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस हो चुका है, ठीक है। बाकी कोई डाउट भी है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, अपने डाउट पूछ सकते हो, उसको कोशिश रहेगी कि उसको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को डिस्कस कर रहे होंगे। बाकी आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तब तक अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।